नमस्कार। मणिपुर से दो महिलाओं का वीडियो आ रहा है जो आपको सवाल उठाने पे मजबूर कर देता है कि मणिपुर में सरकार और कानून का राज है या जंगल राज है। मणिपुर में दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और उनके साथ छेड़खानी की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया। महिलाएं हाथ जोड़ के मदद के लिए गुहार कर रही थी, मदद के लिए कोई सामने नहीं आया और लोग उसकी वीडियो बनाए रहे थे। उसे वीडियो बना के पब्लिकली वायरल किया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि उसे जंगल में ले जाके उसके साथ बलात्कार किया गया। हिंसा इस कदर हैवानियत तक इसलिए बढ़ पाई क्योंकि मणिपुर की सरकार असमर्थ है बीते 2 महीने से मणिपुर में हो रहे हिंसा को काबू पाने में। कैबिनेट में जब सवाल किया गया कि आप मणिपुर में हो रहे हिंसा के बारे में कुछ कहें, तो सरकार कहती है कि पहले बंगाल के हिंसा के बारे में बात होगी तो वो मणिपुर के हिंसा के बारे में बात करेंगे। इसका आम मतलब है कि आम आदमी मरता है मरे, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ सत्ता की लिट्टी सेकेंगे, अपनी सत्ता बचाएंगे। जब हमें अपने हक के लिए, अपने इज्जत के लिए खुद लड़ना है तो सरकार, कानून और प्रशासन क्यों है? क्या है इसकी ज़रूरत? क्या आपको नहीं लग रहा कि कश्मीर में जो हुआ था उस वारदात को फिर से दोहराया जा रहा है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था? कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों महिलाओं को बीच सड़क पे नंगा करके, चौराहे पे बलात्कार करके जिंदा जलाया गया था। ऐसा ही कुछ वारदात मणिपुर में हो रहा है और उस समय कांग्रेस की सरकार चुप थी और आज बीजेपी की सरकार चुप है। कुछ बिल्कुल हूबहू हो रहा है। ये तो खैर पॉलिटिकल पार्टीज की बात थी। कल ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में, तो उसने मुझसे सवाल किया कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो सारी दुनिया चुप थी, कोई कुछ नहीं बोला, तो आज अगर मणिपुर के साथ हो रहा है तो आप लोग इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप लोग इस पे बात क्यों कर रहे हैं? उसका सिंपल सा ये कहना था सीधे लफ्ज़ों में कि जो हो रहा है होने दो और इस पर टिप्पणी मत करो, इसे चुपचाप देखो। अगर कोई गलती पहले हुआ है तो उस गलती को फिर से दोहराने दो, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि उसके अंदर की अंधभक्ति उसको ऐसा कहने पे मजबूर कर रही थी क्योंकि शायद अगर मणिपुर पे सवाल उठाया जाए तो अभी मोदी की सरकार है, उस पर सवाल उठेगी, क्योंकि कश्मीर पे जब भी सवाल आता है तो कांग्रेस पे सवाल उठता है कि कांग्रेस की गलती है। तो अगर आज मैं मणिपुर पे सवाल उठा रहा हूँ तो शायद उसे लग रहा हो कि मेरे इस सवाल उठाने से बीजेपी की सरकार पे भी सवाल उठ रहा है। तो उसने मुझे मना किया कि इस सवाल पे बात ही मत करो, इस जो हो रहा है वारदात पे बात मत करो। मगर मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जो भी हुआ है उस पर बात होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो सही करने के लिए बात करो, और बात करोगे तभी सही होगा। चुपचाप अगर बैठे रहोगे तो फिर कोई फिर से होगा और हो जाने के बाद में फिर से सारी उम्र, जैसे आज कश्मीर के लिए हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि कश्मीर के समय इतना कुछ हुआ था, कहाँ थी सरकार? सारी सरकार चुप थी। आज मणिपुर के साथ हो रहा है, सरकार चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट आप शुरू से बोलो ताकि सरकार बोल सके। आप भारत में ये महिलाओं में सम्मान की बात तो हमेशा होती है। जब भी आप भारतीय नेताओं की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये बात जरूर होता है। हालांकि ये बात सिर्फ बातों में ही होता है, सम्मान वाली बात कहीं दिखाई नहीं देती। अगर ऐसा कुछ होता तो ब्रिजभूषण सिंह जैसे नेताओं पे एफआईआर करने के लिए भारतीय महिला पहलवान को जंतर मंतर पे धरने के लिए नहीं बैठना पड़ता। यहाँ तक कि उन्हें धरने से हटाने के लिए उनके साथ मार पीट सब कुछ किया गया, उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई। मोदी गवर्नमेंट ने, किसी ने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया और गोदी मीडिया उसको कवर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे कवर करना था न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को। वो वहाँ बिजी थी। बंगाल में तो आप कहते हैं ये जो हिंसा हो रही है कि ये किसी दूसरे पार्टी की है। जनाब, मणिपुर में तो आपका खुद का पार्टी है, केंद्र में आप हैं।
राज्य में आप हैं, फिर अब आप किसको ब्लेम देंगे? खुद को तो आप बताते हैं कि आप एक चौकीदार हैं। जब चौकीदार के रहते भर में घर वाले से ही सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर वाले से आप क्या सुरक्षा प्रदान कराएंगे? खैर, सुरक्षा की क्या ही बात करूं। अगर इस पे मैं अगर फिर कहीं साइड जाऊं तो सीमा हैदर वाला केस तो आप सबको पता है, जो सारी आपकी सुरक्षा का बैंड बजा के इंडिया में घुस आई है। उस पर क्या हो रहा है, खैर मैं उस पर अभी जाना ही नहीं चाहता, वो तो एक डिफरेंट केस है। इस पे आके आपने बहलाने के लिए क्या किया, एक भाषण में छोटा सा 36 सेकंड के लिए मणिपुर में जो हुआ है गलत हुआ, आपने ये कह दिया। और इस गलत में ही आपने ये भी जोड़ दिया साथ में राजस्थान, हरियाणा सबको ऐड कर दिया। आप खुल के बोल भी नहीं पाए। दूसरा बहलाने वाला, जो फुसलाने वाला जो हरकत हो रहा है, उस वो क्या बोलूँ। पहला तो सबसे पहला है कि आपने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबसे पहली बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष है जनाब, प्रूफ है, तो वो आरोपी नहीं है, वो अपराधी है। दूसरी बात, जो आप कहते हैं मुख्य अपराधी, तो मुझे पहले ये बताएं कि ये मुख्य क्या होता है। मुख्य सिर्फ वो हरे टी शर्ट वाला बंदा है जो उसके साथ गलत कर रहा है, या मुख्य वो सारी जनता है जो उस भीड़ में जो जनता है, भीड़ में जो पब्लिक है जो होने दे रही है, भीड़ में जो पब्लिक है कैमरा मैन बन के वीडियो बना रहा है, वो मुख्य है। कौन है मुख्य? मेरे हिसाब से तो मुख्य वो सारे हैं जिन्होंने ये सब होते देखा है, इसमें मजा ले रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, जो शामिल है, सारे को पकड़ो, सारे को अंदर ठूसो आप। और जाते जाते मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से कि ऐसी वीडियो देख के क्या आपको नहीं लगता डर का माहौल नहीं बनता है? क्या आपको नहीं लगता कि आमिर खान कहीं ना कहीं सही था जब वो कह रहा था कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो उसे डर लगता है आजकल? हाँ, हो सकता है कि अब इस पे कुछ अंधभक्त अब मेरे पे कुछ हाई रिएक्ट करे कि आमिर खान का बात मैंने डाला है डर वाला। तो जनाब, अगर आपने सही समय पे सही जगह पे रिएक्शन दिखाया होता तो मे बी ये वारदात, ये हिंसा इस कदर नहीं पहुंचती, इतना घिनौना अंजाम नहीं लेती। नमस्कार।